and I'm going to travel. Hello everyone, so this is going to be my first vlog and I'm going to travel from my hometown Lucknow to hostel first time अकेले and देखते हैं आगे आगे क्या होगा. May I have your attention, please? Train number तो ट्रेन आ रही है. बाय बाय लखनऊ. मिलते हैं आपको ट्रेन में बैठने के बाद. अभी मुझे इतना सारा सामान ट्रेन में सीट पर रखना है. लेकिन मेरी सीट नीचे साइड लोअर थी, लेकिन एक फैमिली को ने बोला एक्सचेंज है तो मैंने कर ली. एंड अभी मैं ऊपर बैठी हूँ. मैंने अपना सामान नीचे रखा हुआ है. मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट पे. अपर है अच्छी है क्योंकि अपर की सीट में मोस्टली होता है कि आपका सामान सेफ रहता है, आपको बार बार ऐसे देखना नहीं पड़ता है. तो ये भी सीट अच्छी है. एंड अपना मैंने अपना सारा सामान नीचे सीट लगा दिया हुआ है. एंड अब मैं थोड़ी देर में खाना खाऊंगी तब. तो गाइस अभी मैंने अपना लंच कर लिया एंड अब मैं सोऊंगी क्योंकि मैं सुबह जल्दी उठ गई थी. पैकिंग करनी थी इसलिए. मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट पे, तब तक है. तो अभी मैं सोकर उठ गई क्योंकि मेरे घर से मेरे पेरेंट्स का बाबा कॉल आ रहा था कि ट्रेन कहाँ पे पहुँची, क्या कर रही है, कैसे हो. तो फिर मैं सो नहीं पाई. अभी मैं एक बुक लाई हूँ द सबटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अप. ये मेरी बहन की है एंड अभी मैं इसे पढ़ूँगी कुछ देर. आई होप ये अच्छी होगी. अदरवाइज मैं मूवी देखूँगी क्योंकि मुझे रात में उठना है क्योंकि मेरे पापा ने बोला है सामान देखते रहना, कहीं चलाना जाए. 2 बैग है एंड इस बार मैं अकेले हूँ. ऐसे मेरे साथ अंजलि होती थी हमेशा. एंड सच बताऊँ तो मुझे सोलो ट्रैवल करना पसंद है. और ऐसे मैं पहली बार ब्लॉगिंग कर रही हूँ पब्लिकली. पहला ही ब्लॉग है मेरा. इससे पहले मैंने ब्लॉगिंग नहीं की हुई है. एंड देखते हैं अभी क्या होता है. आई होप यू और लाइक ऐसे मैं पब्लिकली मतलब ऐसे कैमरे सामने बोलना थोड़ा वो होता है, लेकिन आई विल ट्राई माई बेस्ट. मैं थोड़ी देर बुक पढ़ूँगी. अगर बुक अच्छी हुई तो बुक कंटिन्यू करूँगी रीड करना. अदरवाइज़ मैं मूवी देखूँगी. लेकिन मुझे क्योंकि रात में सोना नहीं है इसलिए मुझे दिन में सोना है. मेरी नींद आ जाए इसलिए मैं बुक पढ़ने जा रही हूँ. शायद आ जाए. देखते हैं क्या होता है. आगे की अपडेट देखते हैं. तब तक बुक पढ़ते हैं. कुछ क्वेश्चंस थे कि हॉस्टल्स में पार्सल्स आते हैं या नहीं आते. तो हॉस्टल में सारे प्लेटफॉर्म्स के पार्सल आते हैं लाइक फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, मिंत्रा, सवाना, आजियो एंड अदर जो भी हैं सब आते हैं. एंड ब्लिंकिट है और बिग बास्केट भी है. बस जेप्टो नहीं है. एंड स्विगी, इंस्टामार्ट नहीं है. जोमेटो, स्विगी दोनों अवेलेबल हैं. डोमिनोज नहीं है. एंड पार्सल आते हैं सिक्योरिटी गार्ड के पास. पार्सल वाले भैया रख कर चल जाते हैं. वहाँ पर से आप ले सकते हो. दूसरा क्वेश्चन था कि क्या मेस हमें लगानी पड़ती है. तो हाँ, मेस हमें लगानी पड़ती है. फर्स्ट ईयर में हमारी मेस की फीस थी 4500 एंड सेकेंड ईयर में हमारी मेस की फीस है 5500 क्योंकि हर साल मेस चेंज होती है. कॉन्ट्रैक्ट बदल जाता है. उनका कॉन्ट्रैक्ट 1 साल का ही रहता है. एंड तीसरा क्वेश्चन था कि कोई मलयालीज़ है. हाँ, तो बहुत मलयालीज़ हैं यहाँ पर एंड टीचर्स भी मलयालीज़ हैं. फोर्थ क्वेश्चन था लैंग्वेज बैरियर. लैंग्वेज बैरियर होता है कि नहीं होता है. तो लैंग्वेज बैरियर नहीं होता है. अगर इंग्लिश आती है तो बिल्कुल नहीं होता है. एंड हिंदी वालों को थोड़ा कभी प्रॉब्लम होता है लेकिन इतना भी नहीं होता है. टीचर्स हिंदी समझते हैं. ऐसा कुछ खास दिक्कत नहीं होती है. बच्चे भी यहाँ पर हैं बहुत सारे मलयाली. एंड इस बार की कमेटी भी जो है ना स्टूडेंट काउंसिल, इस बार की स्टूडेंट काउंसिल भी साउथ के बच्चों के लिए मोस्टली MBBS एंड नर्सिंग, पैरामेडिकल सब में साउथ के बच्चे हैं काउंसिल में. तो फिर हाँ, साउथ के बच्चे हैं. एंड टेस्ट सीरीज से लेकर जो डाउट थे लाइक अब क्या गारंटी है कि टेलीग्राम से कॉपी नहीं होगा. तो आप एक बार टेस्ट करके देखिए. आपको खुद पता चल जाएगा कि क्वेश्चन कहाँ से दिए गए हैं,
ऐसे मैंने खुद बनाया, कहीं से नहीं लिए गए हैं, ऐसे मैंने बोला तो आपको खुद पता चल जाएगा क्वेश्चंस मैंने कहीं से नहीं लिए, मैंने खुद डिज़ाइन किए हुए हैं। प्रीवियस ईयर्स को देखें, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स को देखें क्वेश्चन पेपर कैसे लगा रहे हैं। तो मैंने खुद भी पेपर दिया हुआ है तो मुझे इतना तो आइडिया है कि कुछ कैसा आएगा। एंड इसमें आपको क्या क्या बेनिफिट्स है। तो सबसे पहले तो 50 रुपीज़ कॉस्ट, मोस्ट अफोर्डेबल प्राइजेस का। दूसरा कि हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। और तीसरा 50 रुपीज़ में आपको 10 सैम्पल पेपर्स मिल रहे हैं जो कि क्वींस लेवल के हैं। एंड आपको ना ज़्यादा हाई लेवल एक्सपोजर मिल रहा है ना लो लेवल, मतलब हाई मतलब रीजन लेवल के ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होंगे क्योंकि इनसे ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं। एंड लो लेवल तो बिल्कुल नहीं होगा। एंड फोर्थ बेनिफिट कि आपको रियल टाइम एक्सपोजर मिलेगा। आप 2 घंटे में पेपर देते हैं, वैसा 2 घंटे वाला पेपर डिज़ाइन किया गया है कि आप उसे 2 घंटे में कंप्लीट कर सकते हैं। एंड जीके क्वेश्चन तो बहुत अच्छे डाले हुए हैं मैंने, सो यू कैन गिव अ ट्राई। आई एम नॉट बाइंडिंग यू टू, मैं कुछ फोर्स नहीं कर रही कि आप ऐसे चीज़ खरीदो, आपका अदर ऑप्शन है। बट इफ यू ट्रस्ट माई गाइडेंस एंड माई कंटेंट यू कैन यू शुड डेफिनेटली गिव अ ट्राई। एंड अभी तो मैं बुक रीड करने जा रही हूँ, होपफुली मुझे नींद आ जाए। तब तक मिलता है अगले क्लिप्स में। बाय। अभी मैं ऐसे पब्लिक की पहली बार जॉब कर रही हूँ, तो आप बताना कि आपको क्या कैसा लगा। शुड आई कंटिन्यू टू वर्क इन कॉलेज और नॉट? डू यू वांट टू सी माय कॉलेज लाइफ, डेली कॉलेज लाइफ ब्लॉग, देन कमेंट डाउन ब्लॉग एंड आई विल शेयर यू। सो अभी मैंने बुक पढ़ी, अच्छी बुक है, लेकिन अभी मुझे एडिटिंग करनी है क्योंकि अभी मेरी मम्मी का दोबारा कॉल आया। उन्होंने बोला था ये ब्लॉग बनाने को, ये ब्लॉग मैं उनकी फरमाइश पर ही बना रही हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे बोला है ब्लॉग बनाने को। उन्होंने बोला ब्लॉग बना रही हो ना, तो मैंने बोला हाँ मैं ब्लॉग बना रही हूँ। तो मैं सोचती हूँ मैं इसको एडिटिंग भी करती जाऊँ ताकि मैं इसको जल्दी अपलोड कर दूँ, वरना कॉलेज में जाकर मुझसे एडिटिंग नहीं हो पाती है, मेरी लाइफ बिजी हो जाती है क्योंकि वहाँ पर कॉलेज होता है, स्टडी होती है, एंड माई एग्ज़ाम्स भी आ रहा है। तो फिर मैं सोचती हूँ मैं इसकी एडिटिंग कर लूँ। तो फिर मिलते हैं आपको एडिटिंग करने के बाद। बाय। सो हार्ड चाय काफ़ी करें। कैसे रहती है, ऐसा आपको कुछ दिक्कत नहीं होती है। हर थोड़ी देर में चाय वाले एंड खाना वाले आते रहते हैं। मोस्टली नॉनवेज के लिए बिरयानी होती है एंड वेज के लिए भी बिरयानी होती है। सो ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती है। सो अभी मैं चाय पीऊँगी। सो गाइस मैं चाय पीकर सो गई थी एंड अभी मैं उठी हूँ एंड मेरी पावर बैंक डिस्चार्ज हो गई है। सबसे पहले उसको चार्जिंग लगाते हैं। क्योंकि मैंने मम्मी से बात कर लिया है एंड मैंने फ़ोन भी बहुत देख लिया है। मैं सिर दर्द होने लगता है, मैं ज़्यादा फ़ोन चलाती हूँ और मैंने चाय भी पी ली है। सो अब मैं बुक रीड कर रही थी एंड मुझे बहुत अच्छी लाइन मिली। यू हैव टू सी the desire for more positive experience is itself a negative experience, and paradoxically, the acceptance of one's negative experience is itself a positive experience. Hope you understand these lines. थोड़ा डीप मीनिंग है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगी। अगर आप सोलो ट्रैवल कर रहे हैं तो पहली बात तो खाना कभी ट्रेन से लेकर मत खाओ, खुद का घर का लेकर आओ, बेटर रहता है। पेट वेट ख़राब होने का दिक्कत नहीं रहता है एंड ट्रेन का खाना इतना अच्छा भी नहीं होता है। दूसरा, जितना हो सके उतना कम सामान लाओ
क्योंकि अगर अकेले हो तो आपको सारा सामान देखना है एंड आपको हॉस्टल तक खुद लेकर जाना है। एंड मेरी ट्रेन सुबह 4 बजे पहुँच रही है, वहाँ से मुझे कैब बुक करी। इस बार मेरा सामान थोड़ा ज़्यादा हो गया, हर बार हो जाता है थोड़ा थोड़ा, क्योंकि इस बार 6 महीने बाद मुझे घर जाना दिसंबर में, तो फिर जो सामान ज़रूरी था दिवाली वगैरह का, कपड़े वपड़े सब मैं घर से लेकर आई हूँ, तो फिर मैंने रख लिया है। एंड इस बार में थोड़ा सामान ज़्यादा हो गया है। और वैसे तो चाय लेकर नहीं आ सकते, तो फिर मैं चाय सिर्फ लेती हूँ, बाकी मैं चिप्स पैकेट वगैरह सब घर से लाती हूँ। मेरे पापा ही रख देते हैं और वैसे सबके पेरेंट्स रख कर देते हैं। तो फिर बाहर से लेकर खाना कभी मत खाना अगर सोलो ट्रेवल कर रहे हो तो। एंड ट्रेन में थोड़ा रिलेशनशिप अच्छे से, मतलब थोड़ा लड़कर मत रहो, अच्छे से रहो, क्योंकि अगर वॉशरूम जा रहे हो तो फिर वो आपका सामान देखे रह सकते हैं, या फिर रात में आप सो गए तो फिर वो आपका सामान देखे रह सकते हैं। तो मेरे जो नीचे हैं एक आंटी हैं, वो बहुत अच्छी हैं, जिनसे मैंने सीट एक्सचेंज की हुई है, वो बहुत अच्छी हैं। तो उन जब भी मैं वॉशरूम जा रही तो फिर मैं उनको बोल दे रही हूँ कि आप मेरा प्लीज़ बैग देखे रहिएगा, तो बोलते हैं ठीक है बेटा। तो फिर मैंने ऐसा हो जा रहा है, तो फिर इतना भी क्लोज़ नहीं हो रहा है कि बात के जा रहे हो, खुद का कुछ पर्सनल स्पेस नहीं है, लेकिन थोड़ा सा तो बना कर रखना है, इन्हीं की आती लड़ने लगनी है। ऑब्वियसली नहीं करेगा कोई, लेकिन इतना ठीक है। एंड देखते हैं आगे क्या होता है। अभी तो मैं बुक रीड कर रही हूँ। होपफुली मैं रात का खाना नहीं खाऊंगी, क्योंकि मेरा पेट भरा भरा लग रहा है। आज मैं पूरा टाइम ऊपर बैठी रही हूँ, तो फिर खाना पेट भरा। अभी मैं दिखाती हूँ खाना वाले कैसे आते हैं। जोमेटो से भी ऑर्डर कर सकते हो, जोमेटो और ट्रेन से वो भी अवेलेबल रहता है ऑप्शन। आपको बस अपना ट्रेन नंबर डालना होता है, सीट नंबर वो आपको डिलीवर कर देता है कोच में आकर। तो फिर मैं तो घर से लाई हूँ, लेकिन अभी खाऊंगी नहीं, अगर भूख लगी तो फिर मैं रात का खाऊंगी। तब के लिए मिलते हैं सुबह, तब तक के लिए गुड नाइट। सो गाइस, मेरी ट्रेन सुबह 4 बजे पहुंच गई थी और मैंने 3:30 का अलार्म लगा लिया था, तो फिर मैं उठ गई थी। एंड मेरे दोनों हाथों में सामान था, इसलिए मैं वहाँ पर रिकॉर्ड नहीं कर पाई जहाँ पर मैं ट्रेन से उतर रही थी। एंड आफ्टर दैट मैंने कैब बुक की, एंड कैब को आने में लगभग 20 मिनट लग गए थे। तो फिर मैंने कैब में अपना सामान डाला एंड फिर अपनी फैमिली को अपनी लाइव लोकेशन शेयर की, एंड फिर मैं हॉस्टल के लिए गई। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मेट्रो स्टेशन अवेलेबल है, लेकिन मेट्रो 6 बजे से चलती है। तो मेरी ट्रेन तो 4 बजे पहुंच गई थी, मेरे पास टाइम नहीं था वेट करने का, या फिर मैं वेटिंग एरिया में वेट करती। तो फिर मैंने सोचा कि मैं चली जाती हूँ, क्योंकि फिर रूम की सफाई करनी है, कपड़े धुलने हैं, फिर लेट होता रहेगा। एंड सामान भी ज़्यादा था, तो फिर मेट्रो में इतना बनता नहीं, क्योंकि मैं अकेली थी। तो फिर मैंने कैब ही बुक कर ली थी, एंड कैब भी रीज़नेबल प्राइस पर है, इतना हाई फाई प्राइस नहीं है। सो अगर आप एम्स नागपुर को अपना वो बना रहे हो, तो यहाँ पर हॉस्टल तक आने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। आपको रात में भी रैपिडो, ओला, उबर सब कैब एंड टैक्सी मिल जाएंगी। एंड जब मैं रात में यहाँ पर आ रही थी तो यहाँ का मौसम बहुत अच्छा था। आई वॉज लाइक कि नागपुर इज़ वेलकमिंग मी लाइक दिस, क्योंकि यहाँ पर बहुत गर्मी हो रही थी। एंड हमारे जो कैब वाले भैया हैं वो भी बता रहे थे कि आज ही मौसम अच्छा है, वैसे यहाँ पर बहुत गर्मी हो रही थी। एंड आगे की ब्लॉग में आप देखिएगा कि ये शाम में यहाँ पर बहुत बारिश होती है। एंड अभी हमारा कॉलेज आने वाला है, अभी हमारा हॉस्पिटल आने वाला है। एंड हॉस्पिटल में एंट्री होते ही हमें पहले एंट्री गेट पर सिक्योरिटी वाले भैया को बताना होता है कि हम स्टूडेंट हैं, एंड हमें अंदर जाना है, अपने हॉस्टल का नाम बताना होता है, तब वो हमें एंट्री देते हैं अंदर। फिर अभी आप नाइट व्यू देखिए ऑफ
सो मैंने अभी सिक्योरिटी गार्ड मैम के पास भी अपनी एंट्री कर दी थी। हमें यहाँ पर जब हम जाते हैं तब एंट्री करनी होती है एंड जब हॉस्टल रिटर्न होते हैं तब एंट्री करनी होती है। सो मैंने एंट्री कर दी थी एंड अभी मैं जा रही हूँ अपना सामान लिफ्ट में डालने। फिर मेरा 6th फ्लोर है, वहाँ पर जाऊँगी, फिर आगे देखते हैं। एंड मेरा 6th फ्लोर आ गया है एंड ऑब्वियसली रात है तो सब सो रहे हैं। तो अब मैं जल्दी जल्दी से अपना सारा सामान रूम के अंदर डालूँगी क्योंकि रात है, सब सो रहे हैं तो मैं श्योर नहीं कर सकती किसी को डिस्टर्ब होगा। तो जल्दी जल्दी से अपना सामान अंदर रखते हैं। सबसे पहले तो चाबी निकालते हैं एंड शायद में चाबी एंड बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप चाबी कहाँ रखते हो, आपको ये याद रखना है क्योंकि आपके पास अल्टरनेटिव की नहीं होती है, आपके पास कोई रूममेट नहीं है ना, तो फिर आपको अच्छे से रखनी है चाबी। एंड अब मैं अपने रूम के अंदर आ गई हूँ, लेकिन मेरा रूम बहुत ज़्यादा गंदा था तो फिर अभी मैं सामान अंदर रखती हूँ एंड अब मैं सो जाऊँगी। मिलते हैं सुबह या फिर शाम में जब भी मैं उठती हूँ।